नमस्कार। अभी जैसे समर कैंप चल रहा है, मैंने इस विषय पर एक पोस्ट भी किया था, क्योंकि बहुत सारे शिक्षा मित्रों ने ट्विटर पर और यहाँ भी ये कहा कि उनको बहुत कम मानदेय में समर कैंप करने के लिए विवश किया जा रहा है, जबकि जो रेगुलर टीचर्स हैं, जिनकी सैलरी ज़्यादा है, जिनका अच्छा रिम्यूनरेशन सरकार की तरफ से मिलता है, उनको छुट्टी दी जा रही है। लेकिन जो मानदेय पर हैं, जो बहुत कम में जीवन यापन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनका न तो मानदेय बढ़ रहा है और न ही उनको छुट्टी लेने दी जा रही है। ये शिकायत थी, मैंने इस पर पोस्ट भी किया। मुझे बात ठीक लगी कि सिर्फ शिक्षा मित्रों से ही समर कैंप में सेवाएं या अनुदेशकों से ही क्यों ली जा रही हैं। तो मुझे लगा कि समर कैंप वाले विषय पर आप लोगों से चर्चा करनी चाहिए। अब तो मेरा ख्याल है कि लगभग 4-5 दिन आप लोगों ने समर कैंप आयोजित करवाया होगा। असल में बात यह है कि मैं बेमतलब का शोर मचाने में विश्वास नहीं रखता। मैं असली मुद्दे संवेदनशील और सही तरीके से उठाने में विश्वास रखता हूं, और शायद इस पद्धति को समाज जो है अब भूल चुका है। समाज को शोर चाहिए, समाज को दिखावा चाहिए, समाज को ग्लैमर चाहिए। मैं अभी भी पत्रकारिता के जो पुराने और आदर्शवादी सिद्धांत हैं उनसे प्रभावित हूं, आप कह सकते हैं। और मुझे आज भी लगता है कि शांति से, सहजता से गंभीर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। समर कैंप की जो बात शिक्षा मित्र एक्स पर पोस्ट करके या फिर यहाँ पर इस मंच पर या किसी और मंच पर उठा रहे हैं, या उनका ये कहना है कि उनका मानदेय बढ़ना चाहिए, अगर उनसे रेगुलर टीचर से ज़्यादा सेवाएं ली जा रही हैं तो उनको मानदेय भी बढ़ा के मिलना चाहिए। मुझे तर्क ठीक लगा। इस तर्क को मैं या कोई भी समझदार आदमी शायद ही काट पाए। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर आपसे एक गंभीर, एक संजीदा चर्चा की जानी चाहिए और आप लोगों की पीड़ा सुनी जानी चाहिए। आप लोग जुड़ रहे हैं, लाइक का बटन और शेयर का बटन दबाए रखिए। मैं आप लोग से इसलिए अपील कर रहा हूं क्योंकि जितनी ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, देखिए मैं तो करूंगा ही, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, आप ही लोगों की पीड़ा उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि मैंने बात करके सार्वजनिक जीवन में महसूस किया है कि बहुत सारे लोगों को आपकी पीड़ा का पता ही नहीं। बहुत बड़ा जनमानस शिक्षा मित्रों की व्यथा को, उनकी समस्या को, उनके तकलीफदेह जीवन को, उनकी चुनौतियों को जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। मैं जानता हूं कि सुबह सुबह जाना, और जब आदमी मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो कि उसको कहीं जाएगा, वो छुट्टियां हैं, वैसे भी मन नहीं लग रहा है, कम मानदेय है, और उसमें यह आदेश आ जाए कि आपको जाना ही है, आपको समर कैंप में हिस्सा लेना है, उसको करवाना है, तो तकलीफ तो होगी, मैं समझ सकता हूँ। तो वो, या हो सकता है कि कुछ लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। कई लोगों ने ऐसी तस्वीरें भेजी कि वो सुबह सुबह योग कराने के लिए पहुंचे और उनको बहुत आनंद आया। तो मैं चाहता हूं कि अगर ऐसा लोग किसी ने आनंद अनुभव किया है तो वो भी खुल के आए, अपनी बात रखे। वो भी एक बात है, क्या उसको इस व्यवस्था से आनंद आ रहा है, तो वो भी हम जानना चाहते हैं। मैं जो रेगुलर शिक्षक हैं, आप लोग को बताऊं, मेरी उनसे बात हुई कि समर कैंप पर और शिक्षा मित्रों वहां पर समर कैंप आयोजित करवाएं, इस पर उनका क्या कहना है। तो कई रेगुलर शिक्षकों ने कहा कि हाँ, हमें भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने मूलचंद जी आपका एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर। बताइए मूलचंद जी। मैं अपने दर्शकों से और आपके साथियों से आपका परिचय दे दूं। आप मूलचंद जी हैं, उनका वीडियो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज हम सबको मिल रही है। मूलचंद जी, आप कहाँ पर हैं इस वक्त और क्या कार्य कर रहे हैं और क्या समस्या है? सर बेसिकली क्या है, मैं बुलंदशहर से हूँ। स्याना पड़ता है सर, वहाँ पे तहसील, वहाँ से है सर। वहीं पे हम लोग पढ़ाते हैं। एक गांव बरौली पड़ता है, उसके पास में है सर, तो उसमें जाते हैं हम लोग। और सर एक्चुअली दिक्कत ये है कि सर वो ना, अभी तो ट्रांसफर भी नहीं हुआ, तो 10,000 में कैसे खर्चा चले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैन तो यही आ रही है सर बेसिकली। अब उसमें फैमिली है सर, ना तो अब इतनी जमीन वमीन भी नहीं है सर, आपको पता है बहुत कम है मार्जिन। लगभग 4-5 बीघे हमारे हिस्से में आती है। अब पता है 3-4 भाई बहन है हम लोग, तो बहुत प्रॉब्लम रहती है सर। अब शाम को वहाँ से आ जाते हैं, ना तो हम कुछ रोजगार कर सकते ना और अदर कुछ कर सकते। बड़ी दिक्कत है सर उस केस में। तो अब रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं, मैंने बहुत सारी चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, बाई पोस्ट भेजी है सर। बस बाकी कुछ नहीं होता, उस पर पोर्टल पे आ जाता है सर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, बस यही होता है सर। और कुछ हो नहीं पा रहा, समझ नहीं आता। अब ना हमारे पास में इतना पैसा सर, हम धरना प्रदर्शन करें, हम तो खुद ही अपने आप में मारे हुए हैं सर प्लीज।
बस यही रिक्वेस्ट थी सर, थोड़ा सा आप हमेशा सपोर्ट करते हो सर, प्लीज हमारी बात को थोड़ा और आगे करें, जिससे कि हम सबका भला हो जाए सर, आपकी दुआ से सर। ओके, देखिए मैं तो आपकी बात मूलचंद जी, आप सब लोगों की बात आपने देखा होगा कि मैं लगातार उठा रहा हूँ, और आपने महसूस किया होगा कि समय के साथ इस विषय को अब कई लोग उठा रहे हैं। यस सर। अब इसको कई लोग आवाज दे रहे हैं। तो धीरे धीरे ये आवाज और मुखर होगी और बेहतर होगी, और ऐसा समय भी आएगा जो आप कह रहे हैं वो सही होगा, और शासन का ध्यान इस समस्या की तरफ जाएगा जो आप लोग फेस कर रहे हैं। ये आवाज उठाने का ही असर है मूलचंद जी। यस विधान सर। परिषद में जब ये मुद्दा उठा तो विधान परिषद अध्यक्ष को कहना पड़ा कि पूरे सदन की इस पर एक राय है कि मानदेय बढ़ना चाहिए। आपने सुना होगा। यस सर। इसका अर्थ यही है कि हमारे जो प्रयास हैं, हमारा जो अभियान है, हमारी जो बात है, वो लोगों तक पहुंच रही है, लोगों को मालूम है। अब देर बस इस पर निर्णय लेने की हो रही है, और मुझे विश्वास है कि देर भले हो रही है लेकिन निर्णय अवश्य होगा। सर आपको पता ही है सर, जब से लगभग 2017 में गवर्नमेंट आई थी सर, सितंबर 5 को सर ना इन्होंने 3500 से बढ़ा के 10,000 कर दिया था, जो पैसा बढ़ाया था। उसके बाद में सर आज लगभग 7-8 साल हो गए हम लोगों को ना 1 रुपए भी मतलब उसमें इंक्रीज नहीं है सर। और फैमिली के खर्चे सर आपको बताइए कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर सभी को सर। ये जो भी है मतलब जो हम लोग सर जो नियुक्त हुए थे, बेसिकली क्या है, हम तो गांव से नियुक्त हुए थे, उसमें भी टॉप में होने के बाद में सर बहुत से लोग हम में से सर, मैं खुद ही सर बीएड सॉरी मैं बीटीसी टेट क्वालिफाइड हूँ सर, वो उनको भी चांस नहीं है, मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं सर, क्या बताए बहुत। अब 10,000 में होता क्या है सर, कुछ भी नहीं होता सर, बच्चों को अच्छे भी पढ़ा भी नहीं सकते, ये भी प्रॉब्लम है सर ना। बिल्कुल सही बात। तो क्या कोई और काम भी करते हैं आप मूलचंद जी? जी सर। जी सर। कोई और कार्य भी करते हैं आप जीवन यापन के लिए? बस बस थैंक यू सर, बस मेरी तरफ से तो ये आपका बस आशीर्वाद बना रहे और जल्दी कुछ हो जाए सर। अरे मैं ये जानना चाह रहा था मूलचंद जी कि इसके अलावा जी जीवन सर। यापन के लिए, आजीविका के लिए कोई और कार्य भी करते हैं आप? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं है सर, वो खेती है थोड़ा बहुत वही करते हैं सर, मजदूरी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। पर सर वो अच्छा नहीं लगता ना एक टीचर को, वो कहते हैं मजाक उड़ाते हैं बेसिकली ना, कि सर आपको पता ही है गांव में तो ये देखो पढ़े लिखे घूम रहे हैं ऐसी शिक्षा मित्र, अब क्या बताए सर, बड़ी वो होता है, डिप्रेशन से में आ जाते हैं हम। मैं समझ सकता हूँ मूलचंद जी। बहरहाल आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, और आप जुड़े रहिए, और लोगों को भी इस मुहिम से जुड़िए, आम जनता को भी बताइए अपनी तकलीफ के बारे में। मैं तो बता ही रहा हूँ, और यस सर। एक दिन आएगा जब आपकी तकलीफ आम जनमानस को भी समझ में आएगी, ऐसा मुझे लगता है। यस सर। यस सर। और जितनी जल्दी समझ में आएगी उसका प्रभाव भी उतना ज्यादा पड़ेगा। यस सर। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, आपने कीमती समय दिया सर, प्लीज थैंक यू सर। हमारे साथ एक और मित्र भी जुड़े हुए हैं, आप अपनी बात रखिए। तो सर यही है कि बेसिकली क्या है इसमें सब हम लोग है ना, कुछ तो ग्रेजुएट हैं, कुछ बीटीसी कर रखे, लगभग बीटीसी सभी ने कर रखी है सर ना। तो बेसिकली उसमें से टैग क्वालिफाइड है, तो मतलब एक कैटेगरी सी बन जाती तो अच्छा रहता, जो जिसकी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से पैसे दे देते तो वो बेस्ट रहेगा सर। जैसे कि टैग क्वालिफाइड है, उन्होंने मेहनत करी है तो वो उसको कुछ मिले। सपोज करो ये लोग अब सर अखबार में पहले निकले कि 25,000 करने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से कुछ किसी को 25 तो किसी को 23 किसी को 20 इस टाइप से कुछ कर दें तो बेस्ट रहेगा। तो वो अब ये सभी लोग खुश हैं सर इस बात से, अगर ये कुछ कर दे, ऐसे भी कर दे तो भी खुश है सर। और इंश्योरेंस का सर पता है बजट में दिया था इन्होंने 5 लाख रुपए का, जो एक कार्ड की ला रहे थे जैसे आयुष्मान है सर, वो भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, उसमें भी कोई पता नहीं है सर। और हमारे ट्रांसफर भी सर जनवरी में हुए थे वो, कि आपके मतलब जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे चलो सर, आज तक वो 4-5 महीने हो गए, वो भी बिल्कुल स्टॉप है, मतलब कि प्रक्रिया बहुत डाउन ही है सर। उम्मीद तो कम ही रखते हैं हम तो सर, हमारे कुछ हाथ में नहीं है तो कम ही रखनी पड़ती है सर। और क्या करें, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, उम्मीद का दामन कतई मत छोड़िए, और संघर्ष जारी रखिए। थैंक यू सो मच। मैं मूलचंद जी की आवाज सुन रहा हूँ। यस सर।
ठीक बस है, सर आप मेरा तो डिस्कनेक्ट कर ओपिनियन यही सकते हैं था बीच बस बीच में। सर। थैंक यू सर, मेरी तरफ से तो सर इतना ही मुझे बोलना था सर। आपने बहुत अच्छी तरह से अपनी बात रखी। बहुत बहुत थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं मुनींद्र शर्मा सर रामपुर से हूँ और मैं एक शिक्षा मित्र पति हूँ। मेरे परिवार और हमारे सभी शिक्षा मित्र परिवारों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके कारण हमारे बच्चे जो हैं धन की कमी की वजह से अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, और यदि हम पढ़ा भी पा रहे हैं तो एक ऐसा समय व्यतीत कर रहे हैं कि जिसमें हम न जी पा रहे न मर पा रहे। जी, तो इसका क्या होता क्या तरीका है कि सोचा है? जी, तरीका कैसा सोचा है, बस सरकार के हम अनुनय निवेदन कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, अच्छे अच्छे ट्वीट्स लिखते हैं उनके पक्ष में, उनको अपने उनके हृदय में अपने लिए कुछ स्थान पाने के लिए लगातार निवेदन करते रहते हैं। लेकिन सरकार को न जाने क्या फीडबैक मिले हैं जमीनी स्तर पर, ग्रामीण स्तर से जो फीडबैक जाते हैं ना, जो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है कि जो स्थानीय स्तर के जो नेता होते हैं, उन नेताओं के माध्यम से जो एक पंचायत स्तरीय, फिर जिला पंचायत स्तरीय, फिर जिले स्तरीय से जो फीडबैक जाते हैं सर, वो फीडबैक कुछ ज़्यादा ही गलत गए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो आला अधिकारी हैं, इस समस्या से की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते। उन्हें लगता है कि सरकार की विरोधी गतिविधियों में जुड़े रहते हैं शिक्षा मित्र, जबकि ऐसा हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। और लगातार सरकार के पक्ष में हम सभी सनातनी लोग और सभी ज़्यादातर परिवार पक्ष में क्या है, देखिए परिवार ये केवल एक शिक्षा मित्र के होने से जरूरी नहीं हो जाता है कि सभी विपक्ष में है। जबकि देखा जाए तो एक परिवार के अंदर 7-8 सदस्य होते हैं, और 7-8 सदस्यों का केवल एक ही मैंडेट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जब दिल दुखता है ना, जब परिवार दुखी होता है, तो उस वक्त वो कुछ भी करने को तैयार होता है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए, केवल एक शिक्षा मित्र के मुद्दे को किसी ने बता दिया कि शिक्षा मित्र एंटी हैं, शासन की विरोधी गतिविधियों में रहते हैं, तो ऐसा नहीं मैंडेट बनाना चाहिए। देखिए, गलतियां यदि होती हैं लोगों से तो गलतियों को सुधार भी किया जाता है। तो ऐसी पुनरावृत्तियां दोबारा दोबारा कोई चाहता भी नहीं करना। और जब शासन की मंशा अनुरूप सारे कार्य कर रहे हैं शिक्षा मित्र, और उनके परिवार ऐसी स्थिति जूझ रहे हैं कि उनके बच्चों के, उनके वृद्ध माता पिताओं के, उनकी स्वास्थ्य के लिए वो अपने इन मात्र महज 10,000 रुपए में गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, तो शासन को सोचना चाहिए, शासन को इस तरफ समझना चाहिए। और मैं तो बस निवेदन ही करूंगा कि आपके माध्यम से आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है आज बोलने का शिक्षा मित्रों को, तो आपके माध्यम से ये राष्ट्रीय स्तर तक और हमारे देश के हर पटल पर ये बात गूंजे कि इनका भला होना चाहिए। तो इसी निवेदन के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अनिल जी, आपने संक्षेप में लगभग अपनी सारी बात रखी है और मुझे लगता है कि आपकी बात अपने आप में पूरी थी। इसमें मुझे कोई और गुंजाइश दिखती नहीं है कि मैं आपके सवाल जवाब करूं। लेकिन मुझे लगता है जहां तक कि आपकी श्रीमती जी जो है वो शिक्षा मित्र है, मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ, बिल्कुल, मैंने स्पष्ट लिखा भी है। अच्छा, महोदय तो आप क्या महोदय करते हैं? इस वो तो महोदय अध्यापन कार्य महोदय कर रही है। मैं बताता हूँ आपको। मैं एक क्वालिफाइड स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने बीएससी किया, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एमएसडब्ल्यू किया है। और बस कहते नहीं है, एक फैमिली को सेफ रखने के लिए, अपने बच्चों को पालन पोषण करने के लिए महज 3500 रुपए की जब नौकरी थी, उस वक्त मैं अपना मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर चुका था। पहली जॉब मेरी पेप्सिको में लगी, मतलब मुझे एक यूपी में एक टॉप मेरी पोजीशन थी। मैं चाहता तो पैसे के पीछे भाग करके अपने बच्चों को छोड़ करके और जो है पैसा कमा सकता था, लेकिन उस वक्त मुझे जरूरत थी मेरे परिवार को, मेरी जरूरत थी परिवार को। मेरी बेटी हो चुकी थी, घर में एक छोटी बेटी थी, और उसके पालन पोषण करने के लिए पत्नी जब स्कूल जाया करती थी, तो उस वक्त उस बेटी को मैं संभाला करता था। तो एक हमने भी एक अपनी जीवन में निछावर किया। ऐसा नहीं है, उन तक ये फीडबैक भी जाना चाहिए कि एक परिवार है शिक्षा मित्र। शिक्षा मित्र कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं है,
जो कि उसको आंक रहे हैं कि शिक्षा मित्र हमारे विरोधी हैं। शिक्षा मित्र एक बहुत बड़ा परिवार है, उसके साथ सारी व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उसके पति, उसके ससुर, उसके सास, उसके मायके वाले, सभी की उम्मीदें हैं। एक पिता की बात सुनिए, एक बेटी को एक पिता ने नौकरी दिलवाई, उसको कैसे दिलवाई, भागे दौड़े, किस प्रकार से मेहनत की। आज उस पिता से पूछिए, उसकी माता से पूछिए कि उसके दिल पे क्या बीत रही है। केवल एक शिक्षा मित्र के वोट से कुछ नहीं होने वाला है सर। शिक्षा मित्र के साथ साथ कम से कम 2 परिवार जुड़े हुए हैं। एक महिला शिक्षा मित्र के पास तो है ही है ऐसा, क्योंकि उसके साथ सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं कि मेरी बेटी परेशान है, मेरी बेटी का परिवार परेशान है, और मेरे जो बेटी को के साथ मेरे पूरे परिवार में परेशान है। सर, ये मैसेज कन्वे होना चाहिए। ये आज तक मुद्दा किसी ने उठाया नहीं है। एक शिक्षा मित्र के वोट से कुछ नहीं होता, पूरे परिवार के वोट से कुछ होता है। ये बताइए मनीष जी के कभी किसी आपने कहा स्थानीय नेताओं ने आप लोगों की गलत छवि लखनऊ तक भेजी, क्या जी कभी आपकी कभी एक स्थानीय विधायक से या जी स्थानीय सांसद से इस विषय में चर्चा हुई है? जी, इस संबंध में कई बार, अनेकों बार संगठन के माध्यम से, स्थानीय संगठन के माध्यम से, जिलाध्यक्ष के माध्यम से कई बार अनुनय निवेदन किए हैं। यदि अभी तो एक और भी बताता हूँ आपको, एक खबर, महज एक झूठी खबर प्रसारित हुई कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 20,000 से प्लस हो गया, 22,000 हो गया। यहाँ तो साहब जिले स्तर पे जिलाध्यक्षों को और हमारे विधायक महोदय को, सांसद महोदय को पुष्प भेंट कराए, उनको सम्मानित भी कराए, और स्थिति जस की तस, मतलब लोगों ने समझ लिया कि हाँ, इनका तो बढ़ गया पैसा। और बहुत सारे लोगों ने पूछना शुरू किया कि हाँ भाई, अब तो मिठाई खिलाओ, अब तो ये खिलाओ, वो खिलाओ। मतलब कुल मिलाकर के एक माहौल ऐसा बन जाता है एक समाज में कि हम हर बार हंसी के पात्र बन के रह जाते हैं परिवार। और बहुत दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि इस व्यवस्था में बहुत सारे परिवार, तमाम परिवार केवल इस बात से दुखी हैं कि हमारा मखौल उड़ाया जाता है। और एक पोजीशन ऐसी है कि शिक्षक का परिवार यदि कोई खुरपी चलाने के लिए खेत में जाए या कहीं कुछ ऐसे उल्टे सीधे पुल्टे काम करे तो कैसे रहेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, इस वक्त की स्थिति ऐसी है, हमने इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद में धन का हमारे पास अभाव रहा, इतनी योग्यता के बाद भी हमने बहुत सारे प्रयास किए, धन के अभाव के चलते हम अपना कारोबार को भी हमें सेटल करना पड़ा। एक छोटा सा कार्य हमने शुरू किया था परिवार के साथ हुए। अब बच्चे हमारे बड़े हो गए हैं। हमारी पहली बेटी हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर में आई है, दूसरी बेटी 9th में इस वक्त पढ़ रही है, तीसरी बेटी हमारी अभी 4th क्लास में आई है, चौथा एक छोटा बेटा है जो अभी NC में इसका एडमिशन कराया है। तो ऐसे इतने बड़े परिवार के साथ में पालन पोषण करना है, महज 10,000 की सैलरी में संभव नहीं हो पा रहा था। इसके बावजूद भी मैंने बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे कार्य किए। उन सभी कार्यों में विफलता केवल इसलिए हाथ लगी क्योंकि हमारे पास धन का अभाव था, क्योंकि बाजार को चाहिए पैसा, और पैसा कम होने की वजह से हम ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा पाए। दूसरी बात यह है सर, हम कोई बड़ा लोन लेने में सक्षम भी नहीं है। किस बेस पे मिलेगा धन हमको? हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, कोई ऐसा इतनी बड़ी जमीन भूमि वगैरह नहीं है, और ना ही शिक्षा मित्र के परिवार को कोई बैंक लोन दे सकती है। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? क्या मजदूरी करने के अलावा कोई और साधन नहीं है। आज यकीन मानिए, हम एक छोटी दुकान चलाते हैं और साथ में पकौड़ी, और ये जो प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा था कि पकौड़ी बेचना भी एक व्यापार है, एक अच्छा कार्य हो सकता है, तो हमने वो भी अपना लिया। हमने ठीक है, हम ये भी करने को तैयार है, बस केवल हमें भीख मांगना ना पड़े और हमें चोरी करना ना पड़े। धन्यवाद मुनीष जी, आपने अपनी बात रखी, अपनी पीड़ा रखी, और आशा करता हूँ कि आपकी बात उन लोगों तक पहुंची होगी जहाँ पे इसे पहुंचना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे मिश्रा जी ने वो जोड़ना चाहते हैं। शर्मा जी सर, जी बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस मुद्दे को जल्दी ही आप, मुझे उम्मीद है कि लेके आएंगे, एक अच्छे पटल पर लाएंगे ताकि हम लोगों को कुछ राहत मिल सके। आपका मुद्दा बिल्कुल सही पटल पर लगातार उठ रहा है, बस इसे अब सुनने की देरी है मात्र। जी। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।